बार पुनः मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश का टेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह का फाउंडेशन है, समझ लीजिए। अगर आप इस टेंस के माया जाल को समझ गए तो फिर बच्चों आपको ट्रांसलेशन से लेकर के सारा सिस्टम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये ग्रामर की न्यू है एक तरह से, समझ लीजिए। और मैं इसके सारे आयाम को इतने अच्छे ढंग से समझा दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए बच्चों, मैं इस चार्ट के साथ साथ इसमें जितनी भी सिस्टम लगे हुए हैं उन सारे सिस्टमों को बताऊंगा। बस आपको धैर्य रखना है और धैर्य के साथ मैं जो चार्ट बना रहा हूं इसे समझना है। इट्स ओके। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो बच्चों लाइक रुकने नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम का मामला है, 90+ का मैटर है। और आप बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं बिल्कुल फुल स्विंग पर मैं और हाउडी किशन सिंह आपको बेहतर मार्क्स दिलाने का वादा करता हूँ। तो देखिए, ये टेंस है, काल समय का निर्धारण। इसमें सबसे पहले हम इसको इस तरह से बांटते हैं। प्रेजेंट, आप जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरह के टेंस होते हैं। इनके फिर 4 आयाम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इस तरह से 4 × 3 12 टेंस हो जाते हैं। वो भी किसमें? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में 8 रहते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाइए और नोट करते जाइए। प्रेजेंट, और दूसरा ये है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। और साथ साथ आप ये भी देखते रहिए कि मैं आपको ये जो सिस्टम समझा रहा हूँ बिना किताब देखे, मैं इसको कितने अच्छे ढंग से आपको समझा सकता हूँ, इस पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूत, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य का। वर्तमान से संबंधित है कि जो काम इस समय आपने किया हुआ है उसे वर्तमान कहते हैं। पास्ट, जो कार्य आप पहले किए थे उसे भूतकाल कहते हैं। और जो कार्य आप अभी करेंगे, गे लग जाए, करेंगे, तो वो हो जाएगा भविष्यकाल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल बच्चों हो जाएगा। इट्स ओके। वर्तमान, भूत, बीता हुआ, और भविष्य मीन्स आने वाला। वर्तमान मीन्स जो है, जो आप जी रहे हैं, और भूतकाल मतलब जो आप जी चुके हैं, जो कार्य आप अंजाम दे चुके हैं। और फ्यूचर टेंस मतलब आप जो जिएंगे आने वाले समय को। इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को कहते हैं ये अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित से मतलब ये है कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कर्म है, आप पढ़ते हैं, लेकिन 24 घंटा क्या आप पढ़ा करते हैं, ऐसा नहीं है, और दूसरे काम भी आप करते हैं। तो इसमें अनिश्चितता होती है टेंस की, समय की। और दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है कोई कार्य का जारी रहना। क्या? जारी रहना, यानी लगातार ये कोई कार्य आप उस समय पर कर रहे हैं, तो करना, ये कंटिन्यूअस कहलाता है। और तीसरा है, देखिए, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो चुका है आपका। जिस कार्य को आप कर रहे थे वो कार्य आपका हो गया है। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ कार्य आपका पूरा हो गया है और कुछ कार्य आप अभी कर रहे हैं। यानी एक कार्य आप जैसे पूरा कर चुके हैं, पूर्ण, और जारी
पूर्ण और अभी भी क्या कर रहे हैं, जारी है, काम जारी है। ठीक, एक कार्य आप पूरा कर चुके हैं और एक काम अभी आप जारी रख रहे हैं। तो ये हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर ये आप देखिए, इस टेंस का जो हम चार्ट बनाने जा रहे हैं, इसमें आपको बता रहे हैं, तो उसमें कुछ सतही चीज़ें देख लीजिए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये वॉइस, कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो या तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है उस वाक्य पर, और या तो फिर ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, कर्म का प्रभाव। सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा तो वो होगा एक्टिव वॉइस में, और कर्म का प्रभाव पड़ेगा तो होगा पैसिव वॉइस में। तो आज बच्चों मैं आपको ये 12 टेंस वॉइस के हिसाब से एक्टिव का पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़, सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैं कौन सा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, इस चीज़ को आप देखिए। ये देखिए, सब्जेक्ट का नंबर होता है, यानी जो सब्जेक्ट मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें ये सिंगुलर और प्लूरल 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। कितना होता है, एक। जैसे ही, जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वो लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा और इट आएगा, और प्लूरल है तो यू, वी या दे आएगा। कहने का मतलब है, अगर हम ये चार्ट ही पर बना दें तो आप ही, सी, इट को इसी तरीके से यही नियम आप लागू कर सकते हैं। अगर हम ये चार्ट में यू का चार्ट बना दें तो यू, वी, दे, एक ही तरीके का सिस्टम आप उपयोग में ला सकते हैं। और आई के लिए देखिए बच्चों, ये आई एक बड़ी टेढ़ी चीज़ है, ना तो ये सिंगुलर है ना प्लूरल है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यहाँ ये सिंगुलर में भी आई है और प्लूरल में भी आई है, लेकिन ये ना सिंगुलर ना प्लूरल। इस तरह से आपको इस तरह के 3 चार्ट आपको समझने होंगे, और आप वॉइस के हिसाब से एक्टिव वॉइस का। अच्छा, एक्टिव वॉइस में अभी आपको एक चीज़ और बता दें, ये सेंटेंस भी तो है। तो सेंटेंस का टाइप देखिए, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव। तो एडजेक्टिव सेंटेंस आज अगर हम आपको बताएं तो उसमें या तो अफर्मेटिव लेंगे, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, समझ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव। तो आज हम ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव पर ये सारा सिस्टम आपको समझाएंगे। इंट्रोगेटिव बताएंगे तो वो दूसरा चार्ट बनेगा। तो इस तरह से पूरा चार्ट का सिस्टम बता देंगे। एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप कई तरह के चीज़ों को जान जाएंगे। इस ओके। अब फिर बात ये आती है, ये वर्ब देखिए, वर्ब है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम लेकर के चलेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हो, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन होते हैं, जो बने तो वर्ब से होते हैं लेकिन ये काम वर्ब का ना करके नाउन या एडजेक्टिव का और दूसरे आप पार्ट ऑफ स्पीच का करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम ना देखेंगे, अभी हम फाइनाइट वर्ब से ही काम चलाएंगे, जिससे कि हम टेंस के बारे में विधिवत जानकारी ले लें। इस ओके। नॉन फाइनाइट का भी टेंस होता है, लेकिन वो हम सिस्टम पहले सतही चीज़ें कौन है, फाइनाइट वर्ब जान लें। उसके बाद फिर देखिए सेंटेंस के काइंड। तो सेंटेंस का काइंड भैया देखो 3 तरह सेंटेंस बता चुके। सेंटेंस टाइप नहीं बताया फिर, सेंटेंस पार्ट नहीं, टाइप बता दिया है। अब सेंटेंस का काइंड बता रहे हैं, यह है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के साथ में एक ही वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, ये याद रखिएगा। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो भी हम ये फाइनाइट वर्ब बता रहे थे। इट ओके। तो आज हम ये सिंपल सेंटेंस लेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे, एडजेक्टिव, और फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस।
पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये देखिए सब्जेक्ट है, पार्ट में पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये हम सब्जेक्ट ले रहे हैं और वर्ब ले रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से मैं आज आपको ये सिस्टम बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे लड़का, एक लड़का जाता है। तो कौन जाता है? उत्तर आया एक लड़का। एक लड़का क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ, एक के लिए आ लाएंगे और लड़के के लिए लाएंगे बॉय, आ बॉय। और यहाँ पर जाने की अंग्रेजी गो होती है और लड़का क्या करता है? तो वो जाने का काम करता है, मतलब लड़का जाता है। तो यहाँ बॉय के साथ में हम गो लाएंगे। और अब ये जो हम बता रहे थे समझौता, सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता, तो ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। इसका फार्मूला होता है क्या? यस यस पी पी, यस यस पी पी फार्मूला। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो अब वह यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आप वाय गोज, एक लड़का जाता है, लेकिन जब कोई सब्जेक्ट को ये जैसे नाउन है, ये एक वचन में इसमें यस नहीं लगेगा, लेकिन बहुवचन होगा तो इसमें यस लगेगा। और यहाँ पर आ जाइए, वर्ब में जब एक वचन होगा तो यस लगेगा, यस या यस लगेगा, लेकिन ये बहुवचन होगा तो यस और यस नहीं लगेगा। इसका दोनों का विपरीत 36 का आंकड़ा है। अभी देखिए इसको हम बहुवचन करते हैं, क्या करते हैं? इसको बहुवचन करता है। तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज। अब यहाँ गो, गोज की जगह पर गो हो जाएगा, ये सही है। ये इस हिसाब से देखा, ये यस यहाँ बढ़ा तो यहाँ पर गायब हो गया, और अगर यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर गायब हो गया। इट्स ओके। तो इस तरह से मैंने एक आपको सतही चीज़ बता दिया है। अब आपको क्या करते हैं, ये सारा सिस्टम लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि ये जो टेंस है, इसको किसी एक सेंटेंस को लेकर के हम चलते हैं, और 12 तरह से इसमें जैसे मैंने लिया वह जाता है, तो जितना कौन जाता है? वह जाता है। वह क्या करता है? वह जाता है। जितना बदलाव इन 12 स्टेप में आप देखेंगे तो वर्ब में ही होना है, सब्जेक्ट में नहीं होना इस चार्ट में, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। और जब चूंकि ये सिंगुलर है ही, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, जैसे हमने बताया था सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड, सिंगुलर SSPP फार्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। वह जाता है। अब हम अगर पास्ट में ना जाकर फ्यूचर में जाकर के यहाँ इन चारों को देख रहे हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो ही, और जा रहा की अंग्रेजी इज और गोइंग। वह जा रहा है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब आया। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, गोज क्या है? ये MB है, मेन वर्ब है। और यहाँ पर ये HB हेल्पिंग वर्ब है, और ये MV मेन वर्ब है। इट्स ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमने बताया था इंडेफिनिट में जाता है, तो वो जाने का काम, आदमी है तो आना जाना लगा ही रहता है, जाने का काम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जिस समय बात हो रही है उस समय वो जाने का काम ही कर रहा हो, तो इसलिए इसे अनिश्चित काल कहते हैं। और यहाँ पर वह जा रहा है, मतलब टू द पॉइंट, उस समय, टू द टाइम वो जा रहा है। अब परफेक्ट, जाने वाला जा रहा है,
तो एक ऐसा समय आएगा जो वो जा चुकेगा, तो वह जा चुका है, तो उसे परफेक्ट में रखते हैं, वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो ही के साथ में हम फिर जा चुका की अंग्रेजी ही हैज़ गॉन। ये हैज़ आप जानते हैं, अभी हमने बताया था, ये HV हेल्पिंग वर्ब और ये MV मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब ये भी देख लीजिए, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES इसके साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या किया है, ING जोड़ा गया है, और इसमें ये जो MV है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसमें यूज किया गया है। इट्स ओके। अब यहाँ हम कोई कार्य करते हैं तो करने के बाद में एक काम पूरा हो जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एक पाठ हम पढ़ चुके, या हम जा रहे हैं तो हम 2 किलोमीटर जा चुके, मरोचा पहुँचे, लेकिन मरोचा जाने के बाद हमें बहराइच जाना है, तो मरोचा तक जाने का काम पूरा हो गया, अब हम बहराइच के लिए जा रहे हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तब वहाँ कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, वह 2 घंटे से जा रहा है। अब इसमें ये भी बात आती है, वह 2 घंटे से या 2 बजे से जा रहा है, बजे से। अब इन दोनों ये अलग है, ये इसमें है ये टू द पॉइंट, और यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम ये दिया गया है। तो यहाँ पीरियड ऑफ जो टाइम होता है इसमें फिक्स टाइम नहीं रहता है कि कितने बजे से कितने बजे तक जा रहा है, तो वहाँ पर हम फार लगाते हैं। तो 2 घंटे के लिए हम लगाएंगे फार, FOR फार, और इसके लिए लगाएंगे सिंस अगर बजे के लिए होगा, ठीक है। तो वह 2 घंटे से जा रहा है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही, और इसमें हैज़ बीन यूज होगा, हैज़ बीन ये है हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग ये क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर फार लगाएंगे, फार 2 आवर्स, 2 घंटे से जा रहा है, ठीक। अब ये नहीं कि वो 2 घंटे से जा रहा है तो ही इज गोइंग फॉर 2 आवर्स लिख दो, गलत हो जाएगा, ही हैज़ बीन लगेगा, यहाँ पर ये हैज़ बीन गोइंग लगेगा। फिर अब चलते हैं पास्ट हैं, वह जाता था, या कहेंगे वह गया, या वह गया था, तो वह की अंग्रेजी ही, और गया की अंग्रेजी वेंट, ही वेंट। यानी यहाँ MV की सेकेंड फॉर्म हमने यूज किया, और वह जा रहा था, तो ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। तो यहाँ पर ये HV हेल्पिंग वर्ब और यहाँ MV यूज हमने किया। अब वह जा चुका था, तो इसके लिए ही हैड गॉन, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब और ये MV की थर्ड फॉर्म हमने यूज किया। और वह 2, चलिए आपकी बजे लाते हैं, बजे से जा रहा था, तो ही हैड बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। आपने देखा बच्चों, इस तरह से ये सिस्टम बन गया। अब फ्यूचर में चलते हैं, वह जाएगा, वह जाएगा, तो ही के साथ में विल और के साथ में शैल लगेगा, आई वी के साथ शैल और सबके साथ विल लगता है, ही विल गो। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब और ये MV की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। वह जा रहा होगा, तो ही विल बी
गोइंग, वह जा रहा होगा। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आई हैं, विल बी और ये एम बी ING फॉर्म। ठीक, वह जा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉन। तो यहाँ विल देखा, विल के साथ में ये सब हेल्पिंग वर्ब है, HV का ये फर्स्ट फॉर्म ही लगता है विल के बाद में, सेकेंड या ही है तो हैज ना लगाने लगना है। और गॉन MV का ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। और वह 2 घंटे से जा रहा होगा, तो देखिए ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। आपने देखा इस तरह से, यहाँ होगा नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? अच्छा, तो वो जा रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने आपको ये टेंस का सिस्टम समझा दिया। ठीक, और अब इसी तरीके से आप, जैसे हमने ही पर बता दिया है, अब आप अपनी कॉपी में इसे उतार लें। इसके बाद में सी है, इट है, और कोई नेमिंग वर्ड है जैसे राज है, मोहन है, इस पर इन सब वर्ब की प्रैक्टिस करिए। बस टोटल आप, हमने बताया 1 पॉइंट और आप जान गए 2, 3, 4 पॉइंट, यानी 4 इस तरह के आप चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगली बार अगर आपको समझ में आ गया तो मैं प्लूरल पर बना दूंगा चार्ट। ठीक है, फिर आई पर चार्ट बना दूंगा, फिर एक्टिव के बाद में पैसिव पर चार्ट बना दूंगा। इस तरह से आप टेंस में माहिर हो जाएंगे। इट्स ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल पर अपनी तैयारी बोर्ड की कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।